दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, वेस्टीज में क्या क्या प्रोडक्ट है। तो आपको सबको स्क्रीन नजर आ रहा होगा। वेस्टीज में एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। वेस्टीज में एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं, 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है, 3 अलग अलग श्रेणियों में रखा है। जो सबसे पहली कैटेगरी है, जो सबसे पहली श्रेणी है, वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। इसमें आपके वो प्रोडक्ट रखे जाते हैं जो किसी क्रॉप को किसी बीमारी से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं। पहली जो कैटेगरी है, पहली जो श्रेणी है, वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। इसमें आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी बीमारी से आपकी क्रॉप को बचाने में यूज किए जाते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, जो कि पहले एक प्रोडक्ट आता था। मे भी आप में से काफी लोग पहले भी काम करते हैं एग्री पे। पहले एक प्रोडक्ट आता था आपका बायोफंगीसाइड के नाम से। पहले एक प्रोडक्ट आता था एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से। तो प्रोटेक्ट क्या है, वो सेम प्रोडक्ट है, बस उसका नाम बदल दिया गया है, उसका पैकिंग बदल दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है आपको क्या कहते हैं, आपके आसपास के जो स्टोर्स हैं, डीएलसीपीज हैं, उनपे अभी भी एग्री बायोफंगीसाइड ही मिले, पर कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहले एग्री बायोफंगीसाइड के नाम से आता था, अब उसका नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है। अब उसका नाम हो गया है आपका एग्री प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट किस काम आता है? जो फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे इंसानों में कुछ बीमारियां होती हैं फंगस से, ऐसे प्लांट्स में भी कुछ बीमारियां होती हैं आपका फंगस से। उनके कंट्रोल के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं आपका फंगीसाइड। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है? आपका फंगीसाइड है। ये यूज किया जाता है फंगस से होने वाली बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। तो दूसरी कैटेगरी है आपका न्यूट्रिशन की, पोषण की। जैसे हमें अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऐसे प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं: एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं: एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये 4 प्रोडक्ट हेल्प करते हैं। अगर आप इनको अलग अलग टाइम पे सही से यूज करते हैं तो ये 4 प्रोडक्ट हेल्प करते हैं आपकी क्रॉप को बढ़ाने में, उनकी यील्ड को इंक्रीज करने में, पैदावार को बढ़ाने में। और ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, आप देख रहे होंगे सामने, आपको नजर आ रहा होगा। ह्यूमिक के आगे स्लैश में लिखा होगा ग्रेनुअल्स। तो एग्री ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, 2 प्रकार का है। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में, दाने जैसा। तो काफी लोग कंफ्यूज उसमें रहते हैं कि ये दोनों अलग प्रोडक्ट हैं या इनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, एग्री ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का आता है। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं, जैसे फार्मर नॉर्मली स्प्रे करते हैं, अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो आप यूज करिएगा या कराइएगा फार्मर को एग्री ह्यूमिक लिक्विड। अगर वो छिड़काव में यूज कर रहा है या खेत में जब पानी लगा रहा है उसमें उसके साथ इस्तेमाल कर रहा है किसान किसी भी फसल में, तो आप यूज करा सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड। और अगर फार्मर कोई फर्टिलाइजर डाल रहा है खेत में या फिर अगर आपको मिट्टी में डालना है तो आप यूज कराइएगा एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। सिंपल है, मैं आपको फिर से बता दूं, ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, एक आपका लिक्विड फॉर्म में, एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है, बस डिफरेंस क्या है, अगर आप स्प्रे में यूज करा रहे हैं तो यूज करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड, और अगर आप क्या कहते हैं मिट्टी में डलवा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर खाद के साथ इस्तेमाल करा रहे हैं, तो आप यूज करिए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरी और जो आखिरी कैटेगरी है वो है आपका एक्टिवेटर।
एक्टिवेटर क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसके नाम पे ध्यान दें तो जो दूसरे की पावर को, एफिशिएंसी को बढ़ा दे, मतलब जो दूसरे की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है, तीसरी कैटेगरी में, एक्टिवेटर की कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री AG2। AG2 क्या करता है, आप इसको जिसके साथ इस्तेमाल, मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल रहे हैं तो उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसके फैलाव को बढ़ा देगा, उसको लंबे समय तक आपकी फसल में चिपका के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। अगर आप इसको किसी खाद के साथ मिला के डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल रहे हैं तो उसकी पावर को बढ़ा देगा, एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, जिससे आपका खाद का रिजल्ट अच्छे से मिलेगा किसान को, जो न्यूट्रिएंट है उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मिट्टी में या फसल में। अगर आप इसको इरिगेशन के साथ यूज कर रहे हैं, मतलब जब खेत में पानी लगाते हैं किसान, तो अगर AG2 को आप खेत में जब पानी लगा रहे हैं उसके साथ अगर आप खेत में जो मिट्टी होती है उसमें नमी को, मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखेगा, जिससे फायदा क्या होगा कि किसान को पानी देने की आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या किया था, आपका AG2 के साथ पानी के साथ AG2 का इस्तेमाल किया था खेत में, तो उसके खेत में मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहा था। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे चावल की फसल के बारे में। आज जो मेन जो टॉपिक है, जो स्पेसिफिक टॉपिक है, हमने कल भी यही टॉपिक किया था तो काफी लोग उसमें से छूट गए थे, तो हमने आज फिर से यही टॉपिक चूज किया है। तो आज हम की क्रॉप के बारे में, चावल की फसल के बारे में, कि जैसे अभी सीजन शुरू हो रहा है तो चावल की फसल में शुरू से लेकर आखिर तक आप कौन से प्रोडक्ट वेस्टीज के यूज कर सकते हैं और क्या उनकी डोज रहेगी, कितनी कितनी मात्रा में आपको उनको इस्तेमाल करना है। अच्छा, होता क्या है, कई बार लोगों का सवाल क्या आता है, आप में से काफी लोग नए होंगे, आपका सवाल क्या रहता होगा कि हम कैसे अप्रोच करें फार्मर को, हम सीधा कैसे मिले किसान को, या फिर कई बार लोग बोलते हैं कि भाई किसान ने हमारी सुनी नहीं, फार्मर ने हमारी सुनी नहीं। होता क्या है, कई बार लोग एज अ सेल्समैन काम कर रहे होते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, एज अ सेल्समैन काम करते हैं, वो किसी गांव में जाते हैं और सीधा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि देखो ये हमारा AG2 है, ये हमारा ह्यूमिक है, इससे ये फायदा होगा। तो आप ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो आपको रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, एग्री में अगर आप काम करने के तो डोंट एक्ट लाइक अ सेल्समैन। लोग क्या करते हैं गांव के, ये हमारा AG2 है, ये हमारा ह्यूमिक है, इसको आप यूज करो तो फायदा होगा। तो अगर आप ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसे उनको बता रहे हैं, तो मे बी वो फार्मर या फिर जिस आदमी को आप बता रहे हैं वो आपकी बात को सीरियसली ना ले, आपकी बात को ध्यान से ना सुने। तो राइट मेथड क्या है एग्री पे काम करने का, लोगों से बात करने का सही तरीका क्या है, कि अगर आप रूरल एरियाज में जा रहे हैं, अगर आप खेत में जा रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, किसी गांव में जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में बात मत करिए। पे काम करना है तो सिंपल एक चीज, फार्मर से मिल रहे हैं तो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में बात मत करिए। ये मत बोलिए कि भाई हमारे पास ये AG2 है या ह्यूमिक है। पहले उस फार्मर से डिस्कस करिए उसने क्या क्रॉप लगाई है और उसको उस क्रॉप में क्या सब डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम आती है। जब आप ये प्रॉब्लम्स आती है तो फिर आप उन प्रॉब्लम्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को रिलेट कर सकते हैं। और जब आप ऐसे अप्रोच करना शुरू करेंगे फार्मर को और प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेंगे, आपके साथ नेटवर्क में वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आज हम बात करेंगे एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये आपका प्रोडक्ट्स के बारे में, आज चावल की फसल के बारे में। तो पहले कुछ फैक्ट्स मैं बता देता हूँ आपको राइस के बारे में, आपको भी पहले से पता होगा, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, ये फैक्ट्स आपको मदद करते हैं उस रूरल एरिया में काम करने के लिए। आप एक माइंड ओपनिंग कर सकते हैं, सामने वाले के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इतना एरिया में चावल लगता है, ऐसे होता है। तो वो बात करने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको चाहिए। ये कुछ सामने फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस प्रोडक्शन में। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो इंडिया दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा चावल के उत्पादन में, राइस उगाने में। इंडिया चाइना के बाद सबसे ज्यादा, अगर पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में चावल लगाया जाता है तो वो है आपका इंडिया।
इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चावल उगाने में वर्ल्ड में। चाइना के बाद सबसे ज्यादा चावल आपका इंडिया में ही लगाया जाता है। अब बात करें कि चावल लगाया कब कब जाता है, वो किस किस महीने में लगाया जाता है। तो अगर आप देखें, चावल लगाने की शुरुआत मई में हो जाती है। मई मंथ में, अभी मई चल रहा है तो स्टार्टिंग हो गई है आपका राइस लगाने की। चावल लगाने की शुरुआत मई में स्टार्ट हो जाती है, मई मंथ में स्टार्ट हो जाती है। पर जो पीक टाइम होता है, जो मेन टाइम होता है, पीक टाइम होता है राइस की सोइंग की, चावल लगाने का, वो आपका होता है जून जुलाई। जो सबसे पीक टाइम होता है, जो सबसे मेन टाइम होता है चावल लगाने के लिए, वो होता है आपका जून जुलाई। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो चावल लगाया जाता है वो इन 2 महीनों में लगाया जाता है आपका जून जुलाई में। और अगर हम बात करें आपका क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, आपका असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, मिजोरम मेघालय की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो वहां पे आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी चावल की खेती की जाती है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, तो वहां पे आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी आपका चावल की खेती। कुछ पार्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां पे भी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में भी चावल की खेती की जाती है। अब बात ही आती है कि इंडिया में कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा राइस लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा चावल जो लगाया जाता है इंडिया में, वो लगाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आई थिंक आप में से भी काफी लोग वेस्ट बंगाल से ही होंगे। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस लगाया जाता है इंडिया में। और अगर हम एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से बात करें, तो जितनी टोटल एरिया है, जो टोटल लैंड है वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चर के लिए, उसमें से मोर देन 50% एरिया में राइस लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा चावल लगाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल में। और वहां पे मोर देन 50% एरिया पे जो खेती के लिए जमीन है, लायक जमीन है, उस जमीन की उस जमीन के 50% से ज्यादा हिस्से पे चावल लगाया जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइस पे काम करने के लिए, आपका धान पे अपनी फसल को बढ़ाने के लिए। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा लास्ट वाला पॉइंट। इसमें क्या लिखा है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए फसल को 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो चावल उगाने के लिए उस फसल को कम से कम भी 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इतना ज्यादा पानी धान की फसल में लगता है, इतना ज्यादा पानी धान की फसल में यूज किया जाता है। और ये पॉइंट आपको काफी हेल्प भी करेगा। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि 1 किलो चावल उगाने के लिए उस पॉइंट है। आजकल हो क्या रहा है, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो नॉर्थ इंडिया में 2 स्टेट्स हैं, हरियाणा और पंजाब। नॉर्थ इंडिया में 2 स्टेट हैं जो हरियाणा और पंजाब, जिनको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खेती की जाती है वहां पे। वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिन एरियाज में वाटर अवेलेबिलिटी कम है, जिन एरियाज में वाटर अवेलेबिलिटी कम है, पानी की उपलब्धता कम है, तो हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने वहां पे चावल की खेती करने के लिए मना किया है किसानों को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नंबर को आप 82 दे सकते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि 1 किलो चावल उगाने के लिए कम से कम भी 1500 लीटर पानी लगता है। और आप इस लास्ट वाले पॉइंट पे बात करके फार्मर को इजीली आपका क्या कहते हैं एग्री 82 दे सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि 82 क्या करता है, अगर आप उसको जब पानी लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं, अगर आप उसके साथ 82 यूज करते हैं तो 82 क्या करता है, आपके खेत में नमी को, पानी को लंबे समय तक बना के रखता है। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर आप फार्मर को 82 देंगे और वो उसको अगर सिंचाई के साथ इस्तेमाल करता है किसान, तो उसको बेनिफिट क्या होगा कि उसके खेत में, मिट्टी में पानी लंबे समय तक बना रहेगा और उसको इरिगेशन, सिंचाई कम करनी पड़ेगी। और किसान पानी कैसे लगाते हैं, पंप चलाते हैं बेसिकली, जो कि आपका या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या फिर उनके खेत में आपका डीजल से चलने वाले पंप होते हैं। अब फार्मर को बेनिफिट कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो आपने जब 82 दिया था, उसने क्या किया, आपका खेत में पानी को लंबे समय तक बना के रखा। तो सबसे पहला बेनिफिट फार्मर को क्या मिला कि उसको पानी कम देना पड़ा। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा फार्मर को सिर्फ 82 यूज करने से, कि उसको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्या कहते हैं आपका
और जो खर्चा कर रहा था फार्मर इलेक्ट्रिसिटी पे, पानी पे, वो खर्चा उसका कम हो जाएगा, वो पैसे उस किसान के बच जाएंगे। तो आप ये वाला पॉइंट डिस्कस करके फार्मर को बता सकते हैं, वो समझा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आप इसको या तो नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं कि किस किस टाइम पे आप वेस्टीज के एग्री के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, बात करें, अगर आप सोइंग के टाइम पे यूज कर रहे हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट, मतलब बीज लगाने से पहले ही अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट, तो आप सिंपल यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। अगर आप बीज लगाने से पहले ही अगर फार्मर मिट्टी में कोई फर्टिलाइजर डाल रहा है, कोई खाद डाल रहा है, तो उसमें 5 से 8 किलो एक खेत में 1 एकड़ के हिसाब से। गोल्ड आप यूज कर सकते हैं 200 ग्राम पर एकड़, 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और 82 आप यूज कर सकते हैं 200 ml पर एकड़। तो सिंपल, अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, खेत में डाल रहे हैं, तो आप ये 3 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। डोज आपका रहेगा 5 to 8 kg ग्रेनुअल्स, 200 ग्राम गोल्ड, 200 ml 82। आप इन तीनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने तीनों को एक साथ मिक्स कर लिया और उस खेत में डाल दिया। आप इन तीनों को, अगर कोई फार्मर गोबर का खाद डाल रहा है या कोई कंपोस्ट डाल रहा है अपने खेत में, उसमें आप मिक्स करके डाल सकते हैं, उसमें आप मिला के डाल सकते हैं। आप इन तीनों को, अगर कोई फार्मर कोई दूसरा फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, जैसे यूरिया एक फर्टिलाइजर आता है, आपका डीएपी एक फर्टिलाइजर आता है, ऐसे काफी तरीके के फर्टिलाइजर आते हैं, तो आप उनके साथ मिक्स करके भी अपने खेत में डाल सकते हैं, या फार्मर को बोल सकते हैं कि आप उनके साथ भी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो अगर आप धान लगाने से पहले, चावल लगाने से पहले सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं, तो आप यूज करा सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप तीनों ही यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, जैसे कि 82 नहीं मिला या गोल्ड नहीं मिला, तो आपने क्या किया, उसकी जगह पे ये 2 प्रोडक्ट यूज कर लिया। मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि भाई आपको तीनों ही करने हैं। बाई चांस अगर आपको इनमें से कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिला, तो आप उसको छोड़ के बाकी के प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, इस टाइम आता है सीड सोइंग का, बीज लगाने का समय आता है। तो फार्मर क्या करते हैं, बीज में भी दवाई मिलाते हैं, आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं। उसके 2 मेन रीजन रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सीड में फार्मर दवाई लगाते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उसके 2 मेन रीजन रहते हैं। सबसे पहला रीजन क्या होता है कि उस सीड का जर्मिनेशन रेट बढ़ जाए, उस बीज की उगने की क्षमता, अंकुरण क्षमता बढ़ जाए। और दूसरा मेन रीजन क्या रहता है सीड ट्रीटमेंट का, बीज उपचार का, कि अगर उस बीज में कोई फंगस से होने वाली कोई बीमारी है, उस बीज में अगर कोई फंगस से होने वाली बीमारी है, तो उससे आप उस बीज को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर आप सीड ट्रीटमेंट करा रहे हैं चावल की फसल का, धान की फसल का, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट, एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट। ह्यूमिक क्या करेगा, ह्यूमिक लिक्विड अगर आप उसको सीड में मिलाएंगे, तो वो उस बीज की उगने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। आप लिख सकते हैं ह्यूमिक क्या करेगा, अगर आप बीज में ह्यूमिक मिला रहे हैं, तो ह्यूमिक क्या करता है, उस बीज की उगने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। और प्रोटेक्ट क्या करेगा, अगर उस बीज में कोई फंगस से होने वाली कोई बीमारी है, तो उससे आपके फसल के बीज को बचाएगा, चावल के बीज को सुरक्षित करेगा। तो सीड ट्रीटमेंट में आप सिंपल यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट। डोज आपका रहेगा, ह्यूमिक आप यूज कर सकते हैं 10 ml पर केजी सीड में, और प्रोटेक्ट आप यूज कर सकते हैं 15 ग्राम पर केजी सीड में। आप इन तीनों को मिक्स कर सकते हैं आपका सीड में। मिलाने का तरीका क्या रहेगा, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये बीज किसी और क्रॉप का है, पर एज ए रेफरेंस मैंने ये फोटो लगाया है, तो आप इसको देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, फोटो को सामने जो दिख रही है स्क्रीन पे, आपने क्या किया, अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो आपने क्या किया, किसी बोरी पे, बोरी बोलते हैं इसको, या किसी प्लास्टिक की शीट पे आपने उस पर्टिकुलर फसल का, क्रॉप का बीज फैला लिया सही से, और उस पर थोड़ा थोड़ा करके आपने ह्यूमिक डाल दिया और आपका प्रोटेक्ट डाल दिया, और उसको दोनों हाथों से सही से मिक्स कर लिया, मिला लिया। तो आप इस तरीके से सीड
अगर आप करा रहे हैं, बीज उपचार अगर आप करा रहे हैं तो आप इस तरीके से करा सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद टाइम आता है ग्रोथ का। बीज लगाने के बाद क्या होता है, वो बीज आपका फसल थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है, आपका उससे पौधा निकलना शुरू हो जाता है। ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड प्लस आपका एग्री 82 डोज रहेगा पानी में, और 82 का डोज रहेगा 5 ml 15 लीटर पानी में ह्यूमिक का। गोल्ड का डोज रहेगा 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और 82 का डोज रहेगा में सही से मिक्स करके स्प्रे करा सकते हैं, छिड़काव में इस्तेमाल करा सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा कि चावल की फसल में ग्रोथ अच्छे से होगी, उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, उसमें तने का विकास अच्छे से होगा। तो आप इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद टाइम आता है आपका बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले। इसके बाद टाइम आता है बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले। राइस में जो क्या आता है, जिसमें दाना बनता है, उसको हिंदी में बोलते हैं बाली। राइस में, चावल में जिसमें दाना बनता है, उसको हिंदी में बोलते हैं बाली। डोज आपका रहेगा 40 ग्राम प्रोटेक्ट बोलते हैं प्लस 30 ml मॉस प्लस 5 ml 82। बाली आने से पहले, शीश आने से पहले, तो उससे पहले बिफोर फ्लावरिंग आप चावल की खेत में आप यूज करा सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट प्लस एग्री मॉस प्लस एग्री 82। जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसमें क्या कहते हैं, आपका बाली सही से आएगा, फूल सही से आएगा, और जिस खेत में फूल बाली ज्यादा आता है उसमें आपका फल सब्जी दाना या धान भी उसमें ज्यादा लगेगा। तो बिफोर फ्लावरिंग, बाली आने से पहले, शीश आने से पहले आप यूज करा सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट प्लस एग्री मॉस प्लस एग्री 82। डोज आपका रहेगा 40 ग्राम प्रोटेक्ट 30 ml मॉस प्लस 5 ml 82 15 लीटर पानी में। इन तीनों को आप एक साथ एक टैंक में डाल के आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं, छिड़काव में इस्तेमाल करा सकते हैं। अब बात करते हैं आपका क्या कहते हैं, लास्ट जो स्टेप है ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पे। धान में, बाली में जब दाना बनना शुरू हो जाता है, चावल की फसल में जो बाली आती है, आप सामने देख रहे होंगे, इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जब फूलनी शुरू हो जाती है, इसमें जब चावल बनना शुरू हो जाता है, लास्ट जो स्टेज है चावल में, जब उसमें बाली जब फूलनी शुरू हो जाती है, उसमें जब दाना बनना शुरू हो जाता है, ग्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पे आप यूज कर सकते हैं एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। बाली फूलनी शुरू हो जाए, जब उसमें दाना बनना शुरू हो जाए, तब आप यूज कर सकते हैं एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। डोज आपका रहेगा 30 ग्राम नैनोटेक प्लस 30 ग्राम गोल्ड प्लस 5 ml 82। 30 ग्राम नैनोटेक प्लस 30 ग्राम गोल्ड प्लस 5 ml 82। आप इन तीनों को एक टैंक में डाल के अच्छे से स्प्रे करा सकते हैं, चावल के खेत में इस्तेमाल करा सकते हैं। जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसमें चावल अच्छे से बनेगा, उसका कलर सही से आएगा, उसमें साइज सही से आएगा, उसमें वेट सही से आएगा, और साइज वेट सही से आएगा तो क्या होगा, फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका पैदावार बढ़ेगा। तो लास्ट में आपका जब उसमें बाली फूलनी शुरू हो जाए, उसमें दाना बनना शुरू हो जाए, चावल बनना शुरू हो जाए, तो आप यूज कर सकते हैं नैनोटेक गोल्ड और 82। डोज रहेगा 30 ग्राम नैनोटेक 30 ग्राम गोल्ड प्लस 5 ml 82। इन तीनों को आप इस टाइम पे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन स्टेप थे जो आप किसी भी आपका चावल की फसल में आप यूज कर सकते हैं। भाई आपने क्या किया, दाना बनते समय यूज किया नैनोटेक गोल्ड 82। बाली आने से पहले आपने यूज किया एग्री प्रोटेक्ट प्लस एग्री मॉस प्लस एग्री 82। ग्रोथ के टाइम पे आपने यूज कराया एग्री ह्यूमिक एग्री गोल्ड एग्री 82। बीज में सीड ट्रीटमेंट में आप यूज करा सकते हैं एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री प्रोटेक्ट। और अगर क्रॉप लगाने से पहले अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो उसमें आप यूज करा सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। तो आप इस तरीके से किसी भी फार्मर को बता सकते हैं जो चावल लगा रहा है, उनको बता सकते हैं कि आप इस टाइम पे हमारे एग्री के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्या है, आई होप मुझे क्या कहते हैं, आपको कुछ समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी थोड़ी सी। अगर आपके डाउट है, कोई सवाल है, डाउट है,
तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सबके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। तो एक कुछ आया है, एक सवाल आया है कि ये खाली चावल में करना है क्या? नहीं, आप सब में कर सकते हैं। यू कैन यूज इट इन एवरी क्रॉप, बट आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे राइस की। आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं राइस की। आप ये सब प्रोडक्ट हर एक क्रॉप में यूज कर सकते हैं, पर आज जो मेन क्या कहते हैं, मेन जो टॉपिक था वो था राइस का। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइम डेली अलग अलग क्रॉप्स पे बात करते हैं हम आजकल हम। तो आज का टॉपिक था राइस, और आप इनको किसी भी क्रॉप में यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि राइस में ही करना है। डोज थोड़ा सा वेरी रहेगा, जैसे शुगर केन में कुछ अलग होगा, कॉटन में कुछ अलग होगा, डोज में थोड़ी सी वेरिएशन होगी। कपास में यूज कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। विजय जी कर सकते हैं कपास में यूज। एक आया है स्टेज 3, सर ग्रोथ के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। इस जी आप यूज कर सकते हैं ग्रोथ के टाइम पे एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। और भी किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। सवाल हो रहा है, अल्या सिन्हा सर आपका सवाल मेरे को समझ में नहीं आया। मक्का में यूज कर सकते हैं क्या? मक्का में भी कर सकते हैं, किसी भी क्रॉप में कर सकते हैं, पर आज का जो मेन टॉपिक था वो था आपका राइस का। प्रोटेक्ट को आप किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं चंद्रशेखर जी। प्रोटेक्ट को आप किसी भी क्रॉप, किसी भी स्टेज पे आप यूज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि फंगस से होने वाली प्रॉब्लम आ गई है, आने की पॉसिबिलिटीज है, तो प्रोटेक्ट को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर में आप यूज करिए ह्यूमिक गोल्ड, ह्यूमिक और एग्री गोल्ड। जिंजर में आप यूज करिए ह्यूमिक और एग्री गोल्ड। रविंद्र नाथ जी ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, आप खेत में यूज कराइए तब आपको पता चलेगा। हरीश जी सामने दिखाई दे रही होगी आपको, थर्ड स्टेज है ग्रोथ के टाइम पे, सामने आपका डोज भी लिख रही है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं उसमें। प्रोटेक्ट और बायोफंगिसाइड दोनों सेम प्रोडक्ट है। प्रोटेक्ट और बायोफंगिसाइड दोनों सेम प्रोडक्ट है। आप प्रोटेक्ट, आप जो बायोफंगिसाइड था उसका ही नाम चेंज करके कर दिया गया है आपका। जो बायोफंगिसाइड था उसका ही नाम चेंज करके प्रोटेक्ट कर दिया गया है। तो प्रोटेक्ट और बायोफंगिसाइड दोनों आपके सेम प्रोडक्ट। पैडी को मॉस्किटो ज्यादा लगता है सर, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कीड़ा मारने के लिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। पान में आप यूज करिए, स्टार्टिंग में यूज करिए ह्यूमिक और गोल्ड। पान में आप स्टार्टिंग में यूज करिए ह्यूमिक और गोल्ड, फिर थोड़ा टाइम के बाद 10-15 दिन के बाद आप यूज करिए क्या कहते हैं, नैनोटेक और गोल्ड। अगर किसी फसल की पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो उसमें न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिल रहा उस क्रॉप को, या फिर क्या कहते हैं आपका उसमें फंगस से होने वाली बीमारी आई है। तो अगर किसी फसल में आपकी पत्तियां पीली हो रही हैं तो पहले आप यूज करिए एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82। अगर उससे भी फायदा नहीं मिला तो आप यूज करिए एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड।